पहले ठाकुर जी दिखते थे सपने में, वैसे भी दिखते हैं। अब मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे हैं? सांप? हाँ, कभी मगर दिखेगा, कभी सांप दिखेगा, मैं बड़ी परेशान हूँ। तो सांप दिखता बस है कि कुछ कहता भी है? कहता कुछ नहीं है, दिखता है, रोज दिखेगा। आँख दिन में भी आंखें बंद करूँगी सुई दिखती है। तो सांप, तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? क्या पता अब पिछले जन्म का क्या पता, कहीं मगर बनेगा कहीं सांप। मैं तो बड़ी परेशान। सुनो, शंकर जी के ऊपर पीले कलर की पीली वाली सरसों चढ़ाना, शंकर जी पर पीली सरसों चढ़ाने से शंकर जी को प्रणाम करना, जल चढ़ाना और पीली सरसों चढ़ाना, तो सांपों का दिखना बंद हो जाएगा। वैसे सांपों का दिखना शुभ होता है, अशुभ नहीं होता। लेकिन ठाकुर जी भी दिखते हैं, वो क्यों अंदर वो भी है, वो भी दिखते हैं ठाकुर जी भी। सही तो है, क्या दिक्कत है? तो सांप डर लगता है, आंखें बंद करो सुई आ जाएगा। नींद भी नहीं आती मुझे, तो रात भर हो जाती है ऐसे ही आंखें खोले खोले। तो आपको सपने में ना दिखता है? नहीं, दिन में ऐसे 12 बजे लेटूं, कभी भी लेटूं। अभी दिख रहा है सांप? अभी दिख रहा है सांप? हाँ, वो तो हमेशा दिखता है। अभी कहाँ दिख रहा है? अरे बंद करूंगी आंखें सुई दिखने लगेगा। करो बंद। ऐसे करूंगी, लेटूंगी सुई आ जाएगा। अभी आंखें बंद करो, क्या दिख रहा बताओ देख के। अभी नेक लेटो 5-10 मिनट सुई, फिर सांप आ जाएगा। हाँ। कल शंकर जी को, कल से रोज आप पीली सरसों चढ़ाओ। शंकर जी को मैं रोज जल चढ़ाती हूँ। पीली सरसों? हाँ, पीली सरसों। पीली सरसों चढ़ाओ, बंद हो जाएंगे सांप। पहले तो काटता भी था, लेकिन आपने बोली 7 दिन कथा सुनो, तो मैं 7 दिन कथा सुनी तो नेक आराम है, काटना बंद हो गया, लेकिन दिखना बंद नहीं हुआ। हाँ, और कथा सुनो, दिखना भी बंद हो जाएगा। दिखना निकल जाए शरीर में से, कहीं इधर किलबिलाएगा कहीं नहीं, सांप का आपसे कोई संबंध होगा पिछले जन्म का, और शरीर में ऐसे किलबिलाता भी है, इधर कहीं उधर है, ऐसे लगता वो है। एक सांप वाली पिक्चर थी ना, कौन सी, वो पिछले जन्म का मिला, नगीना क्या, वो कहीं आपसे ऊपर तो नहीं बनी पिक्चर? मैं तो इतनी क्या आपसे मिलने आ रहे हो सांप? रोज दिखेगा डेली, सवेरे 4 बजे हैं, और रात में, दिन में कभी भी लेट हो तभी आ जाएगा। आप पूछना एक बार। मैं आपसे पूछने जी तो आई। अरे सांप से पूछो, मेरे से नहीं। सांप से पूछो कि काहे दिखता भाई। उससे क्या पूछूं, सास वो क्या बोलेगा? काहे नहीं बोलेगा, जब दिख सकता है तो बोल नहीं सकता? क्या पता सपने में? सपने में नहीं, हकीकत में। चलो आप शंकर जी पे पीली सरसों चढ़ाओ, ठीक हो जाएगा। मुझे तो नहीं लग रहा कि ठीक होएगा। अरे यार विश्वास कर लो मेरी माँ, कर लो विश्वास, हो जाएगा ठीक। कथा से आराम मिल जाए। 7 दिन में कथा सुन के भी चली गई, लेकिन पता नहीं है क्यों नहीं निकल जाए ये शरीर वैसे, बस तो मैं जी जाऊंगी नहीं, मैं तो ऐसे कैसे कब चलेगा। जरूरत से ज्यादा परेशान कर रहा है सांप। और क्या, अब देखिए सांप तो डर लगता है, सो ही नहीं पाते रात में। दिन ऐसा में करो आप, फिर एक काम करो, ज्यादा ही डर लगे तो सफेरे से एक सांप ले आओ खरीद के, वो घर में रख ले भाई, और घर में और रखो। परेशान हो जाऊंगी मैं। नहीं तो असली को देखोगी तो उससे धीरे धीरे देखते देखते दांत टूटे हो जिसके जहर बिना। तो जब से जो सांप दिख रहा है ना, हम घर में भी बहुत परेशानी आ रही है पैसों से। सबसे पहले हम बहुत सही थे। अब नहीं देखिएगा पीली सरसों चढ़ाना। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं छोटू लाल बोल रहा हूँ सर। छोटू लाल? हाँ जी, दिल्ली से आए हैं जी आपसे मिलने के लिए। तुम ही छोटू हो? हाँ जी। बताओ फिर। गुरुजी आपसे मिलने की बहुत उम्मीद थी, आज हमारा सफल हो गया। बताओ छोटू। सर ये है कि 3 साल हो गए मैं बहुत परेशान हूँ। किससे? काम धंधे से। काम करते तो हैं लेकिन आगे कुछ बढ़ नहीं पाते सर। तो मतलब एक ही जगह खड़े होके काम करते हो? कोई काम करते हैं ना तो बस बीमारी आगे मेरे पीछे आगे आ जाती है। बीमारी आगे आगे खड़ी हो जाती है। तो आप चले जाया करो उसके आगे। नहीं हो पाता है ना सर। गुरुजी करने की कोशिश करते हैं। क्या बीमारी है आपको? एक ना एक कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है। काम करते हैं लेकिन उन्नति नहीं हो रही है। कौन कौन क्या क्या बीमारी है? ये है बीमारी। ये बीमारी है? ये बीमारी, ये कौन है ये? मतलब इसको कोई ना कोई बीमार पड़ती रहती है सर। कौन है ये आपकी? मेरी वाइफ है। वाइफ है कि धर्म पत्नी है? धर्म पत्नी। तो ये बीमारी है, बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या बीमारी है आपको? मतलब कभी कभी बीमार पड़ जाती हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ। योग करती हो? नहीं, योग तो नहीं करती। लीवर में गुरुजी इनके हैं लीवर में पस बन गया था। तो पिज्जा बर्गर खाती होंगी? नहीं, पिज्ज़ा बर्गर नहीं खाती हूँ। तो क्या खाती हो? घर का खाना खाती हूँ। तो आप योग किया करिए, योग ज़रूरी है। सूर्य नमस्कार किया करिए, जो भी अच्छी योग आसन सीख लो, करना चाहिए आधा घंटा। शरीर को योग के
द्वारा स्वस्थ रखना चाहिए। और ये हमारा हाथ एक ना पूरा सुन है, हमारे काम नहीं करते एक हाथ। तो योग करो तब ना काम करेगा। अब पति कमाता है और आप बीमार पड़ी रहती हो, सारा पैसा आप में लग जाता है। तो आप योग करो, स्वस्थ रखो अपने आप को, थोड़ा चला करो, टहलती हो। जब से शादी हुई है ना कुछ होती रहती है। शादी के पहले आप स्वस्थ थी? हाँ जी हाँ, सब सही थे। शादी के बाद ही बीमार पड़ गई? हाँ, घर में मतलब बच्चे उच्चे सारे बीमार रहते, कोई ना कोई बीमारी रहता है। तो आपके कितने बच्चे हैं? 3 साल से गुरुजी बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। बच्चे तो सही हैं? बच्चे कभी सही रहते हैं लेकिन ज़्यादा मैं बीमार रहती हूँ। चलो आप योग किया करो, ठीक हो जाओगी। जी राधे 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 गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटी है, बहुत अच्छी है सब चीज़ में, बट उसका गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। मतलब कभी कभी इतना रूड हो जाती है कि मुझे लगता है कि लाइफ कैसे सरवाइव करेगी ये, इस तरीके से रहेगी। तो आज हम पेरेंट्स हैं, हम तो सब चीज़ें एडजस्ट कर लेते हैं कि बच्ची ने गुस्सा किया नॉर्मल, लेकिन आगे दोस्त, ऑफिस या जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पे कौन आपको बर्दाश्त करेगा। इसलिए अभी से ना अभाव में रहना सिखाइए। यह भी एक कोचिंग है, यह भी लेसन है। अभाव, जो मांगा जाए वो बिल्कुल नहीं लाना, जो जिद है उसे पूरी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जिद पूरी करना मतलब बच्चों को अपाहिज बनाना है। यदि आपने हर जिद पूरी की तो आपके बच्चे क्या बन जाएंगे? अपाहिज। वो अपने को खड़ा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभाव, हम लोग अपने जीवन में ना अभाव में रहे। और बस ये इतना इसको मतलब ऐसा कुछ बताइए कि थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करे। मतलब बहुत रूड हो जाती है एकदम गुस्से में, इसको समझ ही नहीं आता है क्या बोल रही है। अभ्यास से गुस्सा कंट्रोल, जैसी ये सब दिक्कतें जो है ना, हर चीज़ का एक इलाज होता है। क्रोध का भी इलाज है। क्रोध का इलाज क्या है? जब गुस्सा आए तो पहले ये पता लगाना चाहिए कि गुस्सा हमें क्यों आया है। गुस्सा 2 कारणों से आता है। पहला अभिमान के कारण, एटीट्यूड। दूसरा हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। तो अब हमें ये देखना है कि गुस्सा जब आए तो कितना आए। भीष्म पितामह को गुस्सा आना था। जब वो द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, दुशासन पर गुस्सा आना था, नहीं आया। तो जहाँ गुस्से की ज़रूरत है वहाँ तो आना ही चाहिए, पर फिजूल में नहीं आना चाहिए। अपने को प्रैक्टिस, जैसे मंदारी बंदर को ना वश में कर लेता है और जैसे नचाता है बंदर वैसे ना, जबकि बंदर सबसे चंचल है, पर मंदारी प्रैक्टिस के बल पर, अभ्यास के बल पर उस बंदर को वश में कर लेता है। ऐसे ही अपने मन को, अपने आप को वश में करना, जीतना, यह भी एक प्रैक्टिस है अखंड। मैं सिखाती हूँ इसको गुरुजी कि इस तरीके से कई बार कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आप बहुत इजीली प्यार से बोल के करवा सकते हो, वहीं आप गुस्सा करोगे तो कोई करता हुआ काम भी नहीं करेगा आपका। बट ये समझे, इसलिए बेटा गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मिनट 2 मिनट के लिए आता है पर बहुत बिगाड़ के जाता है। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी आज मेरे लग रहा है 7 साल का तपस्या पूरा हो गया। मैं 7 साल से आपका वीडियो हमेशा देखती थी टीवी पर, लेकिन ये अवसर प्राप्त नहीं हुआ कि मैं आपका दर्शन कर सकूं। गुरुजी, आज मेरा लग रहा है कि मेरा जन्म ही सफल हो गया। इसी के लिए मैं बनी थी। राधे राधे गुरुजी। सुखी रहिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न एक ही है कि मैं सबको मान सम्मान देती हूँ, सबके अपने हृदय से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा सब कोई तिरस्कार क्यों करता है? सबसे प्यार करती हो यही गलत है। काहे तुम अपने दिल को बाजार बनाए बैठी हो? ऐसे नहीं, मतलब माता पिता, सबसे प्यार क्यों करना है? एक भगवान से प्यार करो, बहुत है। सम्मान सबका करती हूँ, माता पिता, सास ससुर, भाई बहन करो, लेकिन सब कोई मेरे बात को समझता ही नहीं है। आप ऐसा क्या बोलती हो कि नहीं समझते? पता नहीं गुरुजी। हम समझ रहे हैं आपकी बात, और किसी को मत समझाओ। क्या ऐसी बात है कि नहीं समझते लोग, बताओ हमें। अब ये तो मुझे नहीं पता गुरुजी, मैं अपने हिसाब से तो ठीक करती हूँ। आप ठीक करते रहो। कई बार ना लोग समझते नहीं हैं, लेकिन एक टाइम बाद समझते हैं। बात समझ में आई? एक टाइम बाद सब कुछ समझ में आता है। इसलिए आप अपन अच्छा कार्य करते रहिए और प्रेम भगवान से करिए। आप पति की सेवा करिए, सास ससुर की सेवा करिए, उनमें श्रद्धा रखिए। एक समय के बाद वो समझ लेंगे कि आप सही हैं। पति और कुछ? जी गुरुजी, बस
आपका दर्शन हो गया और बहुत 7 साल से मैं भगवान का भी दर्शन करना चाहती थी। मैं ये चाहती थी कि वृंदावन जाऊंगी और भगवान बांके बिहारी का दर्शन करूंगी। आज मेरा ये 7 साल का तपस्या पूरा हो गया। खुश रहिए। राधे राधे। ये बात देखो हर व्यक्ति को समझनी चाहिए कि हमारा देश, हमारा सनातन देखो जातियों के नाम पर बटा, जातियों के नाम से बचा, तो अब भाषा के नाम से बट रहा है। और यही सनातन का सबसे बड़ा शत्रु है, बंटवारा। फूट डालो, शासन करो, यही नारा अंग्रेज़ों ने दिया और इसी का लाभ उठाया, हम लोगों को गुलाम बनाए रखा। इसलिए हर सनातनी को इस बात को समझना चाहिए कि सनातनी चाहे पूरब का हो या पश्चिम का, उत्तर का हो या दक्षिण का, जो गंगा को माता कहे, जो राम कृष्ण की पूजा करे, जो गाय को माता माने, वो सनातनी ही है, चाहे अमेरिका रहे, लंदन रहे, भारत के कोने कोने में रहे। जी गुरुजी, मेरा दूसरी बात एक चीज़ और मैं रखना चाह रहा हूँ। इन बातों को सब सनातनियों को समझ लेना चाहिए कि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा। यदि पूछिएगा उन कन्नड़ भाषा बोलने वाले लोगों से, पूछिए उन मराठी भाषा बोलने वाले लोगों से कि यदि ये देश मुसलमानों के हाथ में आ गया तो क्या मुसलमान ये देखेगा कि ये हिंदी भाषी है या कन्नड़ भाषी है या ये फलानी भाषा का बोलने वाला है। जी ये तो केवल हिंदू हो तो वो तो गर्दन काटने पर तैयार हैं, गर्दन काटने के लिए। हम लोग भाषा के नाम पे बट रहे हैं, वो तनिक देर ना लगाएंगे और तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। हम लोग बांग्लादेश में बंगाली बोल तो रहे थे वो हिंदू, उनके देश में रह कर के, वो अपना ही देश है, भारत का टुकड़ा है बांग्लादेश, लेकिन वहाँ हिंदुओं को काट काट के लटकाया गया, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। तो आज यदि ये स्थिति उत्पन्न हो जाए भारत में, जो बांग्लादेश में हुई, जो कश्मीर से पंडित खदेड़े गए, यदि वो कन्नड़ में वहाँ पर जहाँ आप रहते वहाँ पर या महाराष्ट्र के किसी क्षेत्र में यदि उत्पन्न हो जाए ये स्थिति, मुसलमानों का बाहुल्य हो जाए, तो क्या वो भाषा देख कर के छोड़ेंगे कि भाई आप ये भाषा बोलते हैं तो हम आपको छोड़ देंगे, ये भाषा बोलते हैं तो मार देंगे। वो तो सनातन के नाम से घृणा करते हैं। भाषा के नाम से हमें मिलजुल के रहना चाहिए। भाषा अपनी अपनी जगह सब सही है, कोई भी भाषा गलत नहीं है। जी गुरुजी, एक दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि मतलब जो मेरे सामने जो कभी कभी मैं वहाँ से रास्ते से निकलता हूँ तो जो दृश्य आता है गौ मांस को लेके, गौ माता के जो मतलब अंग जो छिद्दन हो चुका है, तो मन अंदर से बहुत ज़्यादा पीड़ा में रहता है। तो मैं क्या वहाँ पे रहकर अपना कार्य कर सकता हूँ या नहीं? अपना काम करो, अपना काम करना ही है, पैसे कमाओ और वहाँ के लोगों को समझाओ, वहाँ के लोगों को ये बात समझाओ कि भाई आप यदि हिंदुओं से ही विरोध करोगे तो फिर आप साथ किसका दोगे। जी, यदि आप टूट जाओगे भाषा के नाम पर तो जहाँ बंटवारा हो जाता है वहाँ की ताकत कम हो जाती है, और उस ताकत कम होने का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने भी उठाया, मुग़लों ने भी उठाया। इसलिए हमें अलग नहीं, विभाजित नहीं होना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सुमति मतलब एकता, संगठित रहना है। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी, आप कहते हैं कि मतलब हर बहू बुरी होती है। अरे राम राम, काहे झूठा कह रही हो। हर बहू नहीं, कुछ बहू हैं। जहाँ भी हम बोलते हैं वहाँ कुछ शब्द है, कुछ। लेकिन मैं अपने सास से, ससुर से, सबसे कहती हूँ कि चलिए गुरुजी के यहाँ वृंदावन, लेकिन वो लोग नहीं आने को तैयार होते हैं। मतलब क्या है ऐसा? आप अच्छी बहू हो ना, तो देखो आप अच्छी बहू हो तो सास ससुर नहीं आ रहे हैं। हम क्या करें गुरुजी? अब बताइए, आप 26 तारीख को छोटे बहू बेटे के साथ आ रही हैं। आपके साथ नहीं आई, चलो आ तो रही हैं, उनके लिए वो ज़्यादा प्यारी बहू होगी, आप थोड़ा कम नंबर वाली होंगी। आप कितना दहेज लाई थी और छोटी बहू कितना दहेज लाई थी? अब समय के हिसाब से सबका जैसा था। पहले ये बताओ, आप ज़्यादा दहेज लाई थी कि छोटी बहू? अब समय के हिसाब से छोटी वाली ज़्यादा लाई थी। हाँ, इसलिए सास ससुर उसके पीछे घूम रहे हैं। फिर सास ससुर तो पैसे वाले सब, आजकल कहाँ कोई रिश्ता विश्ता।
तो गुरुजी, बहू कोई मतलब नहीं, पैसा आजकल सब तो सास गुरुजी ससुर पैसा ही थोड़ो ना सब कुछ होता है। ये तुम अपने सास ससुर को समझाओ। और वो लोग पैसा नॉन सब कुछ वेज नहीं भी होता। खाते हैं, वो हैं नॉन वेज भी खाते हैं। अच्छा है तुम्हारे पीछे नहीं पड़े बहू छोटी वाली के चक्कर हम- में, ठीक है। नॉनवेज खाते हैं ना इसलिए। गुरुजी आज चले जाएंगे, 11 बजे की ट्रेन है, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है, राधे राधे। खुश रहिए। इतनी राधे राधे गुरुजी। जी इंदौर से आई हूँ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मुझे गुस्सा बहुत आता है गुरुजी, किस पर? सभी पे आता है, हम पे भी आ रहा है। आप पे नहीं आता है। फिर पता नहीं क्यों छोटी छोटी सी बातों में मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो बड़ी बड़ी बातों को सुनना करो, छोटी बातों को सुना ही मत करो। छोटी बातों में भी इतना आता, बड़ी बात तो दूर की बात है। हैं? आप सबको अपने घर में लिखवा दो, हमसे छोटी बात ना करें, क्योंकि छोटी बात में हमें गुस्सा आता है, हमसे बड़ी बड़ी बात करें। तो बड़ी बात में गुस्सा नहीं आएगा। सही है ना? हाँ, शादी हो गई? 2 बच्चे हैं। हाँ, पति से भी बोल दिया करो हमसे छोटी मोटी बात ना करो, बड़ी बात करो। जी गुरुजी। हमसे घर का भोजन ना बनवाओ, हमसे भंडारा बनवाओ। राधे राधे। हमसे एक कमरे में झाड़ू ना लगवाओ, हमसे पूरे सोसाइटी में झाड़ू लगवाओ।